हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं हमारा क्लास। सब्जेक्ट है फिजिक्स और हम बातें करेंगे आज लाइट या ऑप्टिक्स की। आज छठवां भाग है, पार्ट 6 है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे भाई? पिछले क्लास में लेंस की बातें की थी। लेंस दो प्रकार के होते थे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं पिछला क्लास। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता था अवतल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसा F2 यहाँ पर मैं कहा था, बोला था। ठीक है, 2F2 इधर है, F1 इधर, 2F1 इधर है, बीच में O है। उसी प्रकार आपका उत्तल लेंस के अंदर हम देखे थे। फिर अब सारी लेंस क्या है? अब सारी लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस था, जहां पर जितने भी रेस निकलती थी, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी रेस निकलती थी, वो किसी पॉइंट पर मिलती थी। ठीक है, F2 एक पॉइंट पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। अवतल लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता था। यहाँ पर जितने भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकलती थी, तो वो क्या हो जाता था, मुड़ जाता था दूसरी तरफ। ठीक है, डाइवर्ट हो जाता था। ये हम बातें किए थे पिछले क्लास में, आप जाके देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। फिर वह उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब पर हमने चर्चा की थी और बहुत सारे कंडीशंस देखे थे। जहां पर पहला कंडीशन ये देखे थे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ये वस्तु है। और वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, F2 में बनता था, वास्तविक बनता था। और वास्तविक बनने के साथ उल्टा और छोटा बनता था, बिंदु आकार का। फिर हमने कहा था कि जब वस्तु अनंत पर एवं F2 F1 के मध्य रखी हो, तो ठीक है, यहाँ पर तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, आपका F2 और 2F2 के मध्य बनता था, और वास्तविक उल्टा और छोटा बनता था। ये बातें भी हमने की थी। फिर कंडीशन नंबर 1 2 3 4 नहीं बनाया क्या? हमने 3 4 देखे नहीं है क्या? ये 3 है, थोड़ा ऊपर चला गया है, 3 है। ठीक है, जब वस्तु ऑब्जेक्ट 2F1 में रखी हो तो क्या होता था, इस प्रकार से। तो कहाँ बनता है ये भाई साहब? ये बनता है जो है इसका प्रतिबिंब 2F2 में। आप देख सकते हैं 2F2 में। ठीक है, ये है 2F2, यही पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता था। जब वस्तु जो है या ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के मध्य रखी हो तो क्या होता था, हमने देखे थे। प्रतिबिंब कहाँ बनता था, 2F2 के आगे बनता था, वास्तविक बनता था उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता था। ठीक है, 1 2 थोड़ा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मुझे ध्यान से निकल गया होगा। पांचवा ये था कि जब वस्तु F1 में रखी हो, ठीक है, F1 में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वो अनंत पर बनेगी। ठीक है, और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगी। फिर छठा और अंतिम हमने देखे थे कि जो वस्तु ऑब्जेक्ट F1 और O के मध्य रखी हो, तो यहाँ पर कोई मिलान बिंदु, कटान बिंदु नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ने उसको पीछे खिसकाया था। और यहाँ पर अनंत और 2F1 के आसपास ये बढ़ रहा था, आभासी सीधा और जो है वस्तु से बड़ा बड़ा था। आभासी से बड़ा था क्यों? क्योंकि वस्तु से पीछे है। ठीक है, और वस्तु के पीछे हम देख नहीं पाएंगे, ये बात मैंने कहा था। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की हमने भी चर्चा की थी। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इस प्रकार से ये अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है, और ये एक तरफ, ये रे दूसरे तरफ, ये रे दूसरे तरफ मुड़ जाता, तो ये कटान बिंदु नहीं मिलता यहाँ पर, ये निकल जाता। इसलिए हमने पीछे लिया और एक बिंदु पर जाके ये मिलती है दोनों पॉइंट। ठीक है, सभी रेखाएं, और ये बिंदु कौन सा, F1। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई साहब? F1 पे बन रहा है, और आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से
छोटा बन रहे हैं, बिंदुआकार का बन रहा है। ठीक है, जब वस्तु 2F1 एवं F1 के मध्य रखी हो, यहाँ पर ठीक है, ये तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको पीछे हम खिसकाएंगे तो ये बनता है आपका F1 और O के मध्य, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और उसके बाद कंडीशंस नहीं होंगे, क्योंकि ये और ज़्यादा जो है डाइवर्ट हो जाएंगे और मिलाना आसान नहीं होगा पीछे की तरफ, इसलिए दो ही कंडीशंस हमने देखे थे। फिर हमने बात की थी लेंस सूत्र, आपको याद रखिए करके, 1/f=1/v-1/u, जहाँ पर f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। आवर्धन की मैंने बात की थी, m प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डेस और जो वस्तु की ऊंचाई h, तो ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बातें हम किए थे पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे बहुत सारी बातें, प्रकाश से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहली बात करेंगे वर्ण विक्षेपण की। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसा होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात करने से पहले हम थोड़ा कलर पर चलते हैं। ठीक है, कलर को जान लेते हैं, रंग को जान लेते हैं। रंग या कलर, देखिए कलर की बात करें तो नॉर्मली हम देखते हैं, देखिए इस दुनिया में तो बहुत सारे कलर हैं। रेड में अगर बात करें तो बहुत सारे जो है कलर है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर हैं। ठीक है, ब्लू में, ब्लैक में, येलो में, ठीक है, उसी में तो ओरिजिनल जो कलर आप देखेंगे, हम पहले बातें कर लेते हैं। देखिए, कलर की बात करें तो कलर किस प्रकार से आपको दिखाई देता है, कलर किस प्रकार से आपको दिखाई देता है, जब वस्तु, ठीक है, जो है वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है, वस्तु, ठीक है, आपको जिस रंग को परावर्तित करती है वो वही रंग दिखाई देता है। मैंने क्या कहा, वस्तु वस्तु जिस रंग को, समझिएगा, और जिस रंग को, जिस कलर को परावर्तित करती है, ठीक है, परावर्तित करती है, वह वही रंग या वही कलर हमें दिखाई पड़ता है। हमें क्या पड़ता है भाई साहब, दिखाई पड़ता है। अब कैसे बोलेंगे, चलिए, इसका मतलब क्या है, वस्तु का कलर, ठीक है, वस्तु का कलर या रंग किस पर डिपेंड करता है, वस्तु का कलर परावर्तन पर डिपेंड करता है, परावर्तन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला लाइन यही बोल रहा है ना कि जब वस्तु जिस कलर को परावर्तित करती है वह वही कलर हमें दिखाई पड़ता है। तो वस्तु का कलर जो है परावर्तन पर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, इस पर डिपेंड करता है, परावर्तन पर डिपेंड करता है। तो जिस कलर को परावर्तित करती है वही कलर हमें क्या करता है, दिखाई पड़ता है। मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए अगर लाल कलर का है, लाल रंग, अगर आपको लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको मान के चलिए एक एग्जांपल है, लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, तो लाल कलर का लाल कलर का या लाल रंग का
क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। मतलब अगर सफेद कलर का है तो सफेद रंग का परावर्तन होगा, ठीक है। तो लाल कलर का क्या होगा, परावर्तन होगा। कब, जब वस्तु आपको क्या दिखाई, कौन सा कलर दिखाई देगा वस्तु में। वस्तु में अगर मान के चलिए लाल शर्ट पहने हैं आप, ठीक है, लाल कपड़ा पहने हैं, इसका मतलब जो प्रकाश किरणें जो है जाएगी और वहां से परावर्तन होगा, वो किसका होगा, लाल कलर का परावर्तन होगा, तभी वो लाल कलर दिखाई देता है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, हमें जो काला है, अब काला कैसे दिखेगा, याद रखिए, काला कब दिखाई पड़ता है, जब सभी रंग अवशोषण हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, सभी कलर या रंग क्या हो जाते हैं, अवशोषण कर लिए जाते हैं, अवशोषण कर लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। जब सभी कलर, सभी रंग क्या हो जाते हैं भाई साहब, अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषण हो जाते हैं, तब क्या, कौन सा कलर दिखाई देता है, काला कलर दिखाई देता है। और अगर हम बात करें सफेद कलर की, व्हाइट कलर की, सफेद रंग की, ठीक है, काला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, ठीक है। सफेद कलर की हम अगर बात करें, ठीक है, तो सभी रंग क्या होगा, परावर्तित होगा, सभी रंग क्या होगा, सभी रंग या कलर परावर्तित होगा, परावर्तित होगा। जब सभी कलर परावर्तित होगा, तब कौन सा कलर दिखाई देगा, सफेद कलर दिखाई देगा, ये याद रखिए। और जब लाल रंग परावर्तित होगा तो लाल कलर दिखाई देगा, ठीक है। और सभी कलर अवशोषित करने पर वो काला दिखाई देता है। बैगनी रंग अवशोषित होगा तो बैगनी, येलो अवशोषित होगा तो येलो, ठीक है। जितने भी कलर अवशोषित होगा वो उसी कलर का दिखाई देता है। लेकिन काला कलर कब दिखाई देता है, जब सभी कलर अवशोषित कर ले जाएंगे, अवशोषण कर ले जाएंगे, ठीक है, जब सभी कलर को अवशोषित कर ले जाएगी तब कौन सा कलर दिखाई देगा, काला। और सभी रंग परावर्तित हो जाएंगे तब वो क्या दिखाएगा, सफेद रंग दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखाई देगा, सफेद कलर दिखाई देगा, ठीक है। आप अगर देखें, अगर मान के चलिए आपको ओरिजिनल कलर देखना है, ठीक है, एक चीज याद रखिए, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर, ठीक है, एक्चुअल जो कलर है, मान के आपने जो लाल कपड़े पहने हैं, ठीक है, ओरिजिनल कलर देखना है, तो ओरिजिनल कलर देखने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लाइट में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि जिस वस्तु का कलर है, ठीक है, जिस वस्तु का कलर, वस्तु का कलर एवं लाइट का कलर, ठीक है, वस्तु का कलर एवं लाइट का कलर, लाइट का कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, वस्तु का कलर, अगर आपको ओरिजिनल कलर देखना है, ठीक है, वस्तु का कलर, ओरिजिनल कलर देखना है तो आपको सेम लाइट में जाना पड़ेगा। जैसे ब्लू शर्ट पहनी है, ठीक है, आप कहीं मॉल में गए हैं और ब्लू शर्ट पहने हैं, और ब्लू लाइट अगर आप वहां पर है तो एग्जैक्टली ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है, एग्जैक्टली क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा, याद रखिए। अन्यथा अगर दूसरे कलर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सभी रंग को अवशोषित कर दिया जाएगा, तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ये याद रखिए। कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ये याद आप रखिए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे इसके बाद रंगों के प्रकार। रंगों के अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ कलर, टाइप्स ऑफ कलर,
रंगों के प्रकार या कलर के प्रकार। इसको ये दो प्रकार के होते हैं। कलर कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कलर या प्राथमिक रंग, या जिसको कहा जाता है प्राइमरी कलर। एक होता है आपका प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर, दूसरा है आपका द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग या जिसको कहा जाता है सेकेंडरी कलर। ठीक है, याद रखिए जो प्राथमिक कलर होंगे, आपके जो प्राइमरी कलर होगा वो कौन सा होगा? वो आप जानते हैं RGB। RGB क्या होते हैं भाई साहब? RGB। ठीक है, RGB कहने का मतलब R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। कौन सा कलर? एक तो RGB, तो रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा नीला। ठीक है, आप जानते हैं इस चीज को प्राइमरी कलर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताते हैं? आप बताते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं द्वितीय कलर। ठीक है, अगर हम बात करें कौन सा कलर? द्वितीय कलर। द्वितीय कलर या द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर, या जिसको कहा जाता है सेकेंडरी कलर। जो द्वितीयक रंग होता है या सेकेंडरी कलर होता है, प्राइमरी कलर, ठीक है, से सेकेंडरी कलर बनाया जाता है। ठीक है, जो द्वितीयक रंग होता है उसको कैसे बनाया जाता है? प्राइमरी कलर से प्राइमरी कलर या प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग से क्या बनाया जाता है? द्वितीयक रंग बनाया जाता है। द्वितीयक कलर या रंग बनाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि पहला, अगर हम रेड को, अगर हम रेड प्लस ग्रीन को, ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, रेड प्लस ग्रीन को मिलाएंगे तो जो कलर बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई साहब? येलो बनेगा। आप देख लीजिए, रेड कहने का मतलब R+G इज इक्वल टू वाई। इसको हम एक ट्राइंगल से हम बात करेंगे, लेंगे, मान के चलिए ट्राइंगल है। ठीक है, ये है आपका R, ये प्राइमरी कलर मैंने बना दिया RGB, RG और B, ये क्या है आपका प्राइमरी कलर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जब R और G के मिलने से जो कलर बनता है उसको हमने किससे दर्शाया? Y से दर्शाया। बड़ा Y लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने किससे दर्शाया? Y से दर्शाया। इसका मतलब क्या है? येलो कलर। ठीक है, तो R और G से मिलने से जो कलर बनता है वो क्या कहलाता है? वो येलो कलर। तो येलो कलर कौन सा कलर है? एक प्रकार का द्वितीय कलर है, सेकेंडरी कलर है। ठीक है, एक प्रकार का कौन सा कलर है भाई? द्वितीय कलर है, सेकेंडरी कलर है। उसी प्रकार अगर आप हम बात करें, ठीक है, रेड और ब्लू को, रेड और ब्लू,
हम इसको मिला है रेड कलर प्लस ब्लू कलर। तो रेड और ब्लू को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है? मैजेंटा। मैजेंटा कौन सा कलर? मैजेंटा। कहने का मतलब आर प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एम। ठीक है, तो ये कौन सा कलर बन गया है? ये है मैजेंटा। कौन सा कलर बन गया भाई साहब? मैजेंटा। ठीक है, वो हल्के मैरून रंग का रहता है। ठीक है, मैजेंटा ये कलर बनता है। उसी प्रकार जी और बी, कहने का मतलब है कि अगर ग्रीन कलर प्लस ब्लू कलर को मिलाएं तो कौन सा कलर बनता है? सियान कलर। ठीक है, कौन सा? सियान कलर। मतलब जी प्लस बी इक्वल टू सी। कौन सा कलर बनेगा? सी बनेगा। कहने का मतलब सियान कलर बनेगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सी। ठीक है, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? सी। ये पाई है। तो रेड और ग्रीन मिलकर कौन सा कलर बना रहे हैं? रेड और ग्रीन मिलकर येलो कलर बना रहे हैं। रेड और ब्लू मिलकर मैजेंटा बना रहे हैं, और ग्रीन और ब्लू मिलकर जो है सैंड कलर बना रहे हैं। तो ये सभी क्या है? ये द्वितीयक कलर के एग्जांपल है। ये द्वितीयक कलर है, ये द्वितीयक कलर है, ये द्वितीयक कलर है। तो प्राइमरी कलर से बनने वाले जो कलर को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक कलर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने तीन और तीन छह कलर हो गए। छह कलर कहने का मतलब है, एक है आपका रेड, एक तो ग्रीन, एक तो ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, येलो, मैजेंटा और सियान। ठीक है, एक और कलर आएगा आपका जिसको हम कहते हैं, कौन सा कलर? व्हाइट कलर। तो काला कलर हम देख लें, जब सभी कलर को अवशोषित कर लिया जाता है, जितने भी कलर हैं दुनिया में सबको अगर अवशोषित कर लिया जाए तो कौन सा कलर बनता है? काला कलर बनता है। ये हमने पढ़े हैं। चलिए, व्हाइट कलर की बात यदि करें तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? पूरक कलर के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखना था, ये तीन प्रकार के हैं। एक है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये प्राइमरी कलर है पहली बात, तो इसको मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी कलर या द्वितीयक कलर। इधर मैं लिख देता हूँ द्वितीयक कलर या द्वितीयक रंग। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर। एक और कलर है ये। ठीक है, एक और कलर जिसको हम बोलते हैं पूरक कलर। पूरक रंग। पूरक रंग। ठीक है, या जिसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कलर। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट कलर या पूरक कलर। तो रंगों के प्रकार, एक तो प्राइमरी कलर हो गया। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से हो गए भाई? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो जो प्राइमरी कलर, ठीक है, जो प्राइमरी कलर से बनते हैं उसको हम सेकेंडरी कलर का नाम दिए, जैसे यहाँ पर बना। अब जब बात करेंगे पूरक कलर की, ठीक है, पूरक कलर की, तो जिस रंगों के मिश्रण से हमें कौन सा कलर मिलता है? सफेद रंग या श्वेत रंग मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं आपका पूरा कलर। चलिए, मैंने क्या कहा? नेक्स्ट क्या है? इसके बाद थर्ड क्या है? पूरक कलर। ठीक है, अगर हम बात करें पूरक कलर की, ठीक है, पूरक रंग या पूरक कलर, या जिसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट कलर। ठीक है, चलिए, तो जिस रंग के मिश्रण से जिस
जिस रंग के जिस रंग या कलर के मिश्रण से हमें सफेद कलर, सफेद रंग या श्वेत रंग, ठीक है, जिसको कहते हैं श्वेत रंग प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे कौन सा कहा जाता है? उसे पूरक कलर कहते हैं या पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर रेड कलर और सियान कलर, ठीक है, C4 सियान कलर, रेड कलर और सियान कलर, रेड कलर और सियान कलर, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? व्हाइट मिलेगा। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से अगर बनाऊं, ये है हमारा ट्राइंगल, और जैसे कि वहां मैंने लिखा था R, जैसे कि वहां लिखा था मैंने G, और यहाँ लिखा था, यहाँ मैंने लिखा था क्या? Y, यहाँ लिखा था मैंने M, यहाँ लिखा था मैं C। तो मैंने क्या कहा? जब 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 कौन सा कलर, जब ग्रीन कलर प्लस, सॉरी, जब सियान कलर और जो है आपका रेड कलर, ये दोनों मिलेंगे, कहने का मतलब ये जो है रेड कलर, आपका ये रेड कलर और आपका सियान कलर जब मिलेंगे तो कौन सा बनेगा? आपका सफेद बनेगा। इसको मैं कर लेता हूं सफेद, व्हाइट। सफेद कलर, मैंने क्या कहा? जब सियान कलर और रेड कलर दोनों मिलेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? सफेद कलर बनेगा। ये याद रखिए, पहली बातें। दूसरी बातें, कौन सा कलर? जब ग्रीन कलर, जब ग्रीन कलर और मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा, ये दोनों होंगे तब भी क्या बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा। कहने का मतलब है कौन सा कलर? ग्रीन कलर और क्या है आपका मैजेंटा, तो ये ग्रीन कलर और आपका मैजेंटा कलर, ये दोनों मिलेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा। थर्ड, जब ब्लू कलर और येलो कलर, ठीक है, ब्लू प्लस येलो, तब भी क्या बनेगा? व्हाइट कलर बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका ब्लू कलर। जब ब्लू कलर और येलो कलर ये मिलेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? सफेद। तो कंडीशन क्या है? जब रेड कलर सियान कलर होगा तब व्हाइट कलर बनेगा, ग्रीन कलर मैजेंटा कलर होगा तब व्हाइट कलर बनेगा, ब्लू कलर येलो कलर होगा तब व्हाइट कलर बनेगा। और वही क्या कहलाता है? श्वेत कलर। ठीक है, क्या है? यही श्वेत कलर है, यही पूरक कलर है, और इसी का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, हम बात करते हैं श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से जब होकर गुजरती है तो वो 7 अपने रंगों में टूट जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब, उसको हम पढ़ेंगे तो वो कलर की बातें इसलिए पहले हम कर लिए। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले ही हमने क्या किया? कलर के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए, तो मैंने क्या कहा? वर्ण विक्षेपण हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो क्या है? वर्ण विक्षेपण। यह जिसको कहा जाता है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण।
ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसका, अगर हम बात करें परिभाषा के तौर पर, ठीक है, परिभाषा के तौर पर हम क्या बात कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, जब श्वेत प्रकाश का, जब श्वेत, ठीक है, श्वेत मतलब सफेद, जब श्वेत या सफेद प्रकाश का, जब श्वेत प्रकाश का, ठीक है, प्रिज्म से गुजरने से, प्रिज्म, ठीक है, श्वेत प्रकाश का जब क्या है, प्रिज्म से गुजरने से, प्रिज्म से गुजारने से या गुजरने से अपने सात, अपने सात रंगों में विभाजित होना, विभाजित होना या बट जाना, बट जाना, बट जाना या विभाजित होना प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब, जब हम कोई श्वेत प्रकाश, मैंने क्या कहा, जब हम कोई श्वेत प्रकाश, ये क्या है, श्वेत प्रकाश, जब हम श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, ये है आपका प्रिज्म, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह अपने सात रंगों में, सीवेंस कलर में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। बना दे, 1 2 5 6 7, इसको मैं इस प्रकार से लाइन गुजार देता हूँ लिखने के लिए पर्पज से, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ठीक है। 7 कलर में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, विबग्रो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, चलिए, ये है आपका जो है लाल कलर, ठीक है, एक है, इसको हम कहते हैं RO, ठीक है, YG, ये Y है, ये G है, B है, I है और V है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश में जो है शॉर्ट नेम, ठीक है, इसको विबग्रो के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, विबग्रो के नाम से जाना जाता है, VBGYOR, विबग्रो। लेकिन हिंदी में इसी को हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको याद करने का तरीका, देखिए याद करने का तरीका है, 7 कलर को इसको हम याद करते हैं, बैजानी, ठीक है, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, तो कैसे याद करते हैं भाई साहब, इसको याद करते हैं बैजानी हपी नाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ता से सॉरी, ना से नाला, ठीक है, नारंगी, लाल से जो है लाल से लाल, ठीक है, ये चीजें याद रखें, बैजानी हपी नाला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए, तो ये कलर है,
इसको हम इस प्रकार से अगर लिखें, वी वी को हमने क्या कहा, वी को हमने क्या कहा, वी कलर कहने का मतलब है वेलवेट, ठीक है, और इसको हम कहते हैं हिंदी में बैगनी। ठीक है, आई कहने का मतलब है इंडिगो, आई बराबर क्या होता है इंडिगो, और इंडिगो कहने का मतलब है जामुनी। इसको मैं इस प्रकार से बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, ये बेटर रहेगा। ठीक है, बी, इसके बाद आएगा बी, और बी का मतलब होता है ब्लू कलर, बी का मतलब है क्या है ब्लू कलर, क्या है ब्लू कलर, ब्लू मीन्स नीला। वहीं पर आएगा जी, जी फॉर ग्रीन कलर, ग्रीन मीन्स हरा। जी के बाद वाई, वाई मीन्स येलो, येलो मीन्स पीला। आपका आएगा ओ, और ओ मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज इसको बोलते हैं नारंगी। एक आएगा आपका अंतिम में आर, आर फॉर रेड, और रेड मीन्स लाल। ठीक है, आर फॉर रेड, और रेड मीन्स लाल कलर। चलिए, तो इस प्रकार से आप देखेंगे और याद रखेंगे। देखिए देखिए, याद रखें ये इसका जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, वेवलेंथ है, इसका तरंग दैर्ध्य या जिसको कहा जाता है वेवलेंथ, ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कितना होता है, याद रखिए इसको 3900 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखिए। और रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य या जो वेवलेंथ होता है, ये होता है आपका 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। उसका मतलब क्या है, किसका तरंग दैर्ध्य जो है कम होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली कौन है बैगनी, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कौन है भाई साहब, वो है आपका लाल कलर। ठीक है, देखिए इसीलिए आप जानते हैं, देखिए तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब विचलन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसका विचलन जो है कम हो रहा है, किसका विचलन क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। ठीक है, तो जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है कम होता है, तो विचलन किसका अधिक हो रहा है समझते। देखिए विचलन कहने का मतलब है, विचलन कहने का मतलब है कि जैसे जा रहा है कोई कलर, ठीक है, कोई प्रकाश किरण जा रहा है, अब जा रहा है तो वो क्या होगा, एकदम सीधी रेखा में गमन करने से पहले वो कई बार कई जगहों से जो है हल्का तिरछा मुड़ा, हल्का से उनकी जो है तरंग दैर्ध्य वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो है विचलन कम हो जाता है। जब विचलन कम हो जाता है तो तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होता है। विचलन कम कहने का मतलब है सीधी रेखा में लगभग जाएगी, और तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होगा। जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगा इसका मतलब क्या, हमें दूर से दिखाई देगा। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होगा कहने का मतलब विचलन कम होगा, कम इधर से उधर जाएगा, विचलन समझते हैं विचलित होना। ठीक है, तो विचलन यदि कम होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है, वो अधिक होगा, और जितना तरंग दैर्ध्य अधिक होगा मतलब वो क्या है, वो दूर तक हमें दिखाई देगा। तो इसलिए देखिए रेड कलर की अगर बात करें, ठीक है,
रेड कलर की बात करें तो हमें रेड कलर बहुत दूर तक दिखाई देता है, और इसीलिए ट्रैफिक के लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं या खतरे के जो निशान होते हैं, उसमें रेड कलर का यूज किया जाता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन कम होता है। विचलन कम होने से वो स्ट्रेट लाइन में गमन करता है एकदम, ठीक है, कलर स्ट्रेट लाइन में गमन करता है और उनका विचलन कम होता है, तो इसका मतलब वो नीचे इधर उधर नहीं भागता। समझ रहे मेरी बातें? लेकिन बैगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित करती है, सबसे ज्यादा इधर उधर जाती है, तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य जो है क्या होगा इसका, जो है कम होगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम होगा तो हमें कम जो है दूर तक प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप देखिए, अगर दो चीज लगा होगा, ठीक है, आपने ध्यान दे, अगर कोई बिल्डिंग, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बैगनी कलर का जो है उसको पेंट किया होगा, दूसरा बिल्डिंग रेड कलर का पेंट किया होगा, तो जो बहुत दूर में जो दिखाई देगा एकदम दूर में, तो आप जो बैगनी कलर को तो हल्का फुल्का देख सकते हैं, भाई साहब ये हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, कलर पूरा प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप रेड कलर जहां भी होगा, ठीक है, आप प्रॉपर रेड कलर जो है आपको दिखाई देगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य वहां पर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ट्रैफिक लाइट में, आपके खतरे के निशान में इसका यूज किया जाता है, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, रेड कलर। चलिए, आप लिखना चाहे तो जो है सबको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कंडीशन भी है, तो वो मैं प्रॉपर इसको लिख दिया हूँ, जो है स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए प्रॉपर आप लिख सकते हैं किसका कितना होता है, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या है बुक से ही पूरा लिख देता हूँ, आपको इसको याद रखनी है। हम बात करेंगे इसकी। यह जिसको कहा जाता है वेवलेंथ। चलिए, यहाँ पर देखें तो ये किसके किसके आसपास होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4460 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो कितने कितने 39,000, सॉरी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ठीक है, 4460, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4460। वहीं पर इनका होता है 4460 एंगस्ट्रॉम, हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से दर्शाते हैं, से 4650 एंगस्ट्रॉम। वहीं पर अगर ब्लू कलर की बात की जाए तो ब्लू कलर का होता है 4650 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम। ग्रीन का कलर का होता है 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका 5700 एंगस्ट्रॉम। वहीं पर 5700 कहने का 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका 5900 एंगस्ट्रॉम किसका होता है, आपका पीला कलर का, येलो कलर का। ऑरेंज कलर की बात की जाए तो 5900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉम। और ये जो होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ठीक है, ये 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन फंस जाता है, कहा जाता है कि निम्नलिखित में से ब्लू कलर, ठीक है, निम्नलिखित से ब्लू कलर का तरंग दैर्घ्य इनमें से है। आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, चार ऑप्शन इनमें रहेंगे, 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम,
46-50 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 5000 एंगस्ट्रॉम से 57 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी 57 एंगस्ट्रॉम से 59 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ब्लू कलर का कितना है, 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये खासकर इसका तरंगदैर्घ्य, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ अधिक है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य अधिक। जब मैंने क्या कहा, तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसका मतलब क्या है, विचलन यहाँ पर कम है, विचलन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसीलिए तरंगदैर्घ्य अधिक है, विचलन कम होगा, तो इसका यूज किया जाता है आपका ट्रैफिक सिग्नल पर। ठीक है, खतरे के निशान पर। ठीक है, इसका अगर यूज, सॉरी, इसके यूज की बात की जाए तो एक तो ट्रैफिक सिग्नल पर, यूज करते हैं। ठीक है, खतरे, जो डेंजरस एरिया, डेंजरस एरिया। ठीक है, खतरे वाले स्पेस में, ठीक है, डेंजरस एरिया और ट्रैफिक सिग्नल में। ठीक है, क्या होता है, इसका यूज होता है क्योंकि वो दूर तक दिखाई देता है, जितना तरंगदैर्घ्य है विचलन कम होगा, और इसका मतलब वो जो है दूर तक दिखाई देंगे, दूर तक दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण से क्या है, पड़ते हैं। इसका मतलब आंख को ज्यादा चुभेगा। ठीक है, रेड कलर देखिए, कोई व्यक्ति, ठीक है, आप जो है समझिएगा कोई पार्टी है। ठीक है, वो पार्टी में सर से दिन में कोई आ गया है। ठीक है, कोई आ गया मेहमान, 4-5 मेहमान, तो जो व्यक्ति रेड कलर का पहना होगा तो वो ज्यादा आपको जो है आंख में चुभेगा। ठीक है, आंख में ज्यादा जो है वो क्या है, वो ज्यादा चुभेगा। ठीक है, एकदम रेड रेड दिखाई देगा। इसीलिए इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो बीच का, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो कलर है, कौन सा कलर, ग्रीन कलर। आपने ध्यान दिए होंगे, ग्रीन कलर एकदम बीच का कलर है। ठीक है, बीच का कलर कहने का मतलब 3 कलर उधर है, 3 कलर नीचे है, बीच का कलर, बीच का कलर कहाँ, कहने का मतलब 5000 से लेकर 57 एंगस्ट्रॉम के बीच। और खासकर ग्रीन कलर ये यूज होता है, आप जानते हैं ग्रीन कलर यूज होता है आपके खासकर हॉस्पिटल में। कहाँ पर, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में क्यों किया जाता है, क्योंकि याद रखिए हॉस्पिटल में ऐसे बंदे आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं। ठीक है, किसी कोई ऐसे व्यक्ति है जो इतने ज्यादा तरंगदैर्घ्य को देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी आंख जो है, ठीक है, उतना प्रॉपर वो देखने के लिए वो अ, ठीक नहीं है कि तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो एकदम चमकेगा। ठीक है, जैसे रेड कलर है तो रेड कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो एकदम चमकेगा। बैगनी कलर का अधिक होगा, इसका मतलब धुंधला दिखाई देगा, तो बुजुर्गों को वो धुंधला दिखाई देगा तो प्रॉपर वो देख नहीं पाएंगे। ज्यादा चमकेगा तो फिर जो है दिक्कत भी हो जाएगी। तो इसीलिए इसीलिए बीच का कलर चुना जाता है। इसलिए हॉस्पिटल वगैरह में ग्रीन कलर यूज किया जाता है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन रहेगा। जो बीच का पार्ट है, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन है, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सबकी प्रॉपर दिखाई, छोटे बच्चों को भी, जो है जवान को भी, बूढ़े को भी वो प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, हॉस्पिटल में इसलिए खासकर यूज किया जाता है ग्रीन कलर को, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य और इसका वेवलेंथ बीच में पड़ता है, विचलन भी होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चीजें साफ है, क्लियर है बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका समाप्त। चीजें आप याद रखिए, किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, और क्या होता है आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। और इंग्लिश में इसको याद करने का जो तरीका है वो विब्रो है, और हिंदी में याद करने का तरीका है वो
ब जानी ह पिनारा, ब से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल से लाल। ठीक है, ये याद रखिए। इसका मतलब ऊपर जो है रेड है और नीचे क्या है, नीचे क्या है, वायलेट है। तो ये तरंगदैर्घ्य का क्या है, घटता जो है रूप है। तरंगदैर्घ्य घटते रूप में ये क्या होता है, ये बिखरता है। ठीक है, चलिए, तो अपने 7 रंगों में बिखर गया। और 7 रंग क्या है, यही है आपका 7 रंग। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से 7 रंगों में बिखर जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए कलर की बात होगी, वर्ण विक्षेपण की बात, थोड़ा बात करेंगे इंद्रधनुष क्या है और कैसे दिखाई पड़ता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। तब तक इस चीज को आप थोड़ा देखिए। ठीक है,
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष या जिसको कहा जाता है रेनबो। अब ये कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश का जल के बूंदों, या देखिए सूर्य का प्रकाश के जल के बूंदों के साथ जब क्या किया जाता है, वर्ण विक्षेपण के बाद, वर्ण विक्षेपण आप किससे देखें, वर्ण विक्षेपण के बाद सूर्य के प्रकाश की बूंदों का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, उन आंतरिक परावर्तन होता है, तो उनके बाद इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, वर्ण विक्षेपण के उपरांत सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों, ठीक है, जल की बूंदों का सूर्य के प्रकाश से परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। उनके बाद हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये याद रखिए, मैंने क्या कहा, सूर्य के प्रकाश का जल के बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण, अभी जस्ट पढ़े, वर्ण विक्षेपण क्या है, इस पर्सन वर्ण विक्षेपण कर कर देने के बाद, वर्ण विक्षेपण कर देने के बाद अपवर्तन पढ़ चुके हैं, परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित प्रभाव से, के सम्मिलित प्रभाव से क्या बनता है, इंद्रधनुष या रेनबो बनता है, या दिखाई पड़ता है। हमें क्या करता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंद्रधनुष बनेगा, दिखाई पड़ेगा, तो इंद्रधनुष बनने का देखिए एक समय भी होता है। इंद्रधनुष बनने का समय, बनने का अगर समय की बात की जाए तो समय आप देखेंगे किस किस समय बनता है। एक तो बनेगा आपका सुबह के समय, सुबह सुबह कहने का मतलब है 12 बजे से पहले, ठीक है। सुबह 12 बजे से पहले, 10-11 बजे के आसपास, ठीक है। उसके 8-9 बजे भी हो सकते हैं, मतलब सुबह के पहले, ठीक है। सॉरी, दोपहर के पहले मतलब सुबह। और एक होता है शाम, सुबह के समय, और दूसरा नंबर पर हम बात करें शाम के समय। दोनों टाइम क्या बनते हैं, इंद्रधनुष बनते हैं। और दोनों टाइम में फर्क क्या है, सुबह के समय इंद्रधनुष कहाँ बनते हैं,
पश्चिम दिशा में बनते हैं, पश्चिम दिशा में बनते हैं, ये याद रखिए। और शाम के समय किस दिशा में बनते हैं? पूर्व दिशा में बनते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई? तो समझिए, समझिए ये है आपका क्या है? पश्चिम दिशा। मान के चलिए ये है आपका पश्चिम दिशा, इस प्रकार से पश्चिम दिशा में क्या बन रहा है? आपका इंद्रधनुष। 7 अलग अलग कलर, खैर तो मैं पूरा 7 अलग कलर नहीं वो जो है यहाँ पर कर पाऊंगा, लिख पाऊंगा, ठीक है, जो भी है 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंद्रधनुष है। और ये कौन सा दिशा है? ये पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में कब के बनेगा? कब के समय? सुबह के समय। क्योंकि सुबह के समय आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश किस दिशा से होकर निकलती है? पूर्व दिशा से होकर निकलती है। जब पूर्व दिशा से होकर निकलेगी तो जो जल की बूंदे हैं, ठीक है, ये क्या है भाई साहब? जल की बूंदे, क्या है? जल की बूंदे। तो जल की बूंदों का क्या होगा? मैंने क्या कहा, ठीक है, जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कर देने के बाद अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्या है? किरणें निकलेगी, ठीक है, ये क्या है? प्रकाश किरणें। तो इसका जल की बूंदों का वर्ण विक्षेपण कर दिए जाने के बाद, ठीक है, उनका वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वर्ण विक्षेपण कर दिए जाने के बाद, इसके पहले हमने कहा वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है? कि वो 7 रंगों में विभाजित होता है। जब वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, अब 7 रंगों में विभाजित हो जाने के बाद इसका अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और उनके बाद हमें आसमान पर क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष बनते हैं, इंद्रधनुष दिखाई देता है। और ये किस दिशा में? सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। कारण क्यों? क्योंकि सूर्य उदय कब होता है? कब के समय? किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। तो जाहिर सी बात है ये बनेगा पश्चिम दिशा में। तो जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर अगर मान के चलिए ये है आपका सूर्य, ठीक है, क्या है? यह है सूर्य। ये है आपका जल का बूंद, जल की बूंदे, जल की बूंदे हैं, ठीक है, जल की बूंदे हैं। और आपका ये रेनबो बन रहा है किस तरफ? पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में क्यों बन रहा है भाई साहब? 3 4 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेता हूँ 7, ठीक है। तो देखिए ये है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा भी बना क्योंकि सूर्यास्त किस समय होता है? किस दिशा में होता है? जाहिर सी बात है सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होगा। जब पश्चिम दिशा में होगा तो पूर्व दिशा में बने, सूर्यास्त होगा उसके अपोजिट होगा, ठीक है, सूर्यास्त होगा उसके क्या है? अपोजिट क्या बनेगा? आपका इंद्रधनुष बनेगा। तो याद रखिए इंद्रधनुष बनने का समय क्या है? 2 समय, सुबह और जो है, ठीक है, और पश्चिम दिशा में और शाम पूर्व दिशा में, ठीक है। चलिए, 2 बार तो नहीं बने, सॉरी, 2 बार को नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सीधा सर में रहता है आपका सूर्य का प्रकाश। और बनेगा भी तो कहाँ दिखेगा? ठीक है, बनेगा नहीं। और क्योंकि वो अपोजिट साइड बने तो उत्तर में रहेगा तो दक्षिण में थोड़ी दिखेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिक है। चलिए, सुबह के समय पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व दिशा में बनता है, ये आप याद रखिए। अब बात करते हैं इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्र
इंद्रधनुष के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेनबो, और सेंटर में लिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैं सेंटर में लिख देता हूँ। चलिए, ये हो गया सेक्टर में इंद्रधनुष के प्रकार। चलिए, इंद्रधनुष के प्रकार की बात की जाए तो एक होता है जो है, दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी या प्राथमिक, प्राथमिक इंद्रधनुष, एक कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। क्या कहा जाता है भाई साहब? प्राइमरी रेनबो। ठीक है, चलिए दूसरा जिसको हम कहते हैं क्या है, सेकेंडरी या द्वितीयक इंद्रधनुष। दूसरा कहा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, या जिसे कहते हैं सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, देखिए प्राइमरी रेनबो में आप देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। प्राइमरी रेनबो में एक तो लाल कलर, ठीक है, पहली बात है क्या क्या इसमें देखने बातें हैं। पहली बात ये इसमें कि लाल कलर, लाल रंग, प्राइमरी रेनबो में लाल रंग ऊपर होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊपर होता है, ऊपर या बाहर। प्राइमरी रेनबो में जो है लाल कलर ऊपर रहता है या बाहर रहता है। या दूसरा, हाँ इसमें बात करें तो बैगनी कलर, बैगनी कलर, बैगनी रंग क्या होता है, और जो है और जो ऊपर है तो नीचे, बाहर है तो अंदर। क्या होता है? ये अंदर होता है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, तीसरी बात है इसकी, ये लगभग लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पर दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इसकी बातें करें, प्राइमरी कलर की बातें करें तो, द्वितीय कलर की बातें करें तो द्वितीय कलर की बात करें तो लाल रंग इसमें जो है, लाल रंग। हाँ, इस चौथा बात, चौथी बात ही, ठीक है, ये चमकीला और धुंधला होता है, चमकीला एवं धुंधला दिखाई पड़ता है। सॉरी, चमकीला एवं छोटा, धुंधला तो चलिए ठीक है, चमकीला एवं क्या है, छोटा दिखाई पड़ता है। मैंने क्या कहा? चमकीला एवं छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये लाल कलर कहाँ होगा? ठीक है, लाल कलर किसमें होगा? ये जो है अब नीचे चले जाएंगे, मतलब ये नीचे होगा, या फिर जो है क्या होगा, अंदर होगा। जस्ट अपोजिट दूसरे नंबर की बात करें तो बैगनी कलर, यहाँ पर अब बैगनी क्या होगा, बैगनी ऊपर होगा, बैगनी कलर ऊपर होगा या बाहर होगा, कहाँ पर? द्वितीयक में। यहाँ पर लगभग लगभग ये 50 से 55 डिग्री सेल्सियस जो है कि तक दिखा जा सकता है। देखते हैं डिग्री तक। ठीक है, 50 डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। फिर चौथा, ये थोड़ा धुंधला और क्या दिखाई देता है, थोड़ा इससे बड़ा दिखाई देता है।
ठीक है, धुंधला और क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अगर देखिए, अगर ये लाल कलर ऊपर है या बाहर है, और जो बैगनी कलर है वो नीचे है, और बाहर और बहुत सारे कलर है, ठीक है, और बहुत सारे कलर है, जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब लाल कलर ऊपर होगा और बैगनी कलर नीचे होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, प्राइमरी इंद्रधनुष। लाल कलर क्या होगा, ऊपर होगा, और बैगनी कलर नीचे होगा। और जस्ट अपोजिट यहाँ पर अगर बैगनी कलर क्या होगा, ऊपर होगा, और लाल कलर नीचे होगा, या अंदर होगा, बाहर होगा, तब की स्थिति में क्या बनेगा भाई साहब, तब की स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं, तब की स्थिति इसको द्वितीयक कलर कहते हैं। ठीक है, चलिए, जब ये रेड कलर क्या होगा, ठीक है, लाल कलर नीचे होगा, ठीक है, और बैगनी कलर ऊपर होगा, तब हम क्या कहते हैं उसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसकी जो है बोल सकते हैं एक तरह से प्रॉपर्टीज है कि प्राइमरी इंद्रधनुष में क्या क्या चीजें होती है। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में क्या क्या चीजें होती हैं, लाल कलर ऊपर, बैगनी कलर नीचे, 42 डिग्री पर देख सकते हैं लगभग, ठीक है, चमकीला और छोटा होता है। और वहीं पर द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल कलर जो है नीचे होगा, बैगनी कलर ऊपर होगा, 50 से 55 डिग्री तक देख सकते हैं, धुंधला और बड़ा होता है। ये याद रखिए इंद्रधनुष से रिलेटेड बातें पर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो गई आपकी इंद्रधनुष वाली बातें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी का, किसका, प्रकाश के। तो प्रकाश का प्रकीर्णन नेक्स्ट क्या है, इसलिए मैं हेडलाइंस में क्या लिखता हूँ भाई साहब, रेड कलर लिखता हूँ, क्योंकि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा हेडलाइंस, ठीक है, खासकर। चलिए, तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन जो है क्या होता है, देखिए, जब धूल वगैरह स्थान होगा, ठीक है, धूल कण, ये जब चमकीला सतह आएगा, ठीक है, धूल कण या चमकीला सतह में प्रकाश का बिखर जाना, ठीक है, जैसे आप देखते हैं, आप कहीं से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे अंधेरा का टाइम, हल्का से रोशनी और लाइट आ रहा है, उसमें धूल धक्कड़ कण अलग से दिखाई दे पड़ता है, ठीक है, तो वही क्या है आपका प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, मतलब बिखर जाना, लाइट का क्या है, बिखर जाना। तो सिंपल से इसको हम बोल सकते हैं धूल कण, इसको मैं परिभाषा के रूप में अगर लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं,
धूल, ठीक है, धूल कण या चमकीला सतह, चमकीले सतह द्वारा प्रकाश का बिखर जाना, बिखर जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बिखर जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि धूल कण या चमकीले सतह, धूल कण या चमकीले सतह द्वारा प्रकाश का क्या हो जाना? बिखर जाना, स्केटिंग हो जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, चलिए, कहा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। मैंने क्या कहा? प्रकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य जिसका कहा जाता है वेवलेंथ, वेवलेंथ से इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर रैले का नियम है। रैले का नियम, रैले साहब है, उन्होंने जो है अपने नियम दिया। इसको क्या कहा जाता है? रैले का नियम। रैले का नियम, और रैले नामक जो है वैज्ञानिक ने क्या किया है? एक नियम दिया है जिसको क्या कहा जाता है? रैले का नियम कहा जाता है। और रैले साहब ने क्या कहा है कि जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन की जो मात्रा है, ठीक है, प्रकीर्णन की जो है मात्रा है, मैंने क्या कहा? प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4। ठीक है, लैम्डा क्वाड का, ठीक है, 4 लैम्डा की घात 4। इसका क्या होता है भाई साहब? ये इसका रिलेशन दिया रैले का नियम। ठीक है, प्रकीर्णन की मात्रा, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य पर। इसका मतलब क्या है? इसको हम इस प्रकार से अगर लिखें, इसको इस प्रकार से लिखें तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। कहने का मतलब अगर तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ अधिक होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा भाई साहब? प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यही भाई साहब रेले का नियम है, इन्होंने कहा रैले साहब ने, इसको आप याद रखिए। ठीक है, प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित क्या है? रैले का नियम। और रैले का नियम क्या कहता है ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो धूल या चमकीले सतह पर प्रकाश का बिखर जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये याद रखिए। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? हमने वर्ण विक्षेपण देख लिए, हमने भाई साहब वर्ण विक्षेपण देख लिए। तो प्रकीर्णन जो 7 रंग है उसमें प्रकीर्णन किसका अधिक होगा, किसका कम होगा? ठीक है, अगर प्रकीर्णन की बात करें तो यहां पर इसके हिसाब से अधिक किसका होगा? प्रकीर्णन की बात करें तो अधिक किसका होगा और कम किसका होगा? अधिक कब होगा? अधिक कब होगा? जब लैम्डा, कहने का मतलब तरंग दैर्ध्य कम होगा। और तरंग दैर्ध्य किसका कम होता है भाई साहब? किसका कम होता है? बैजानी हपीनाला हमने पढ़े हैं, बैगनी का होता है,
कि जामुनी का होता है, नीला का होता है, हरा का होता है, पीला का होता है, नारंगी का होता है, लाल का होता है, किसका होता है? ठीक है, तो अधिक तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिसका होगा, ठीक है, वो जो है प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो तरंगदैर्घ्य अधिक हो, तो ठीक है, तो प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा? तो याद रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, और तरंगदैर्घ्य किसका कम है? बैगनी का, ये आप जानते हैं, किसका? बैगनी का। बैगनी का प्रकीर्णन, बैगनी कलर का प्रकीर्णन अत्यधिक होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम है, यही होता है ना इसका मतलब। अब यहाँ पर तरंगदैर्घ्य किसका जो है कम है, कहने का मतलब प्रकीर्णन किसका कम होगा? जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। और तरंगदैर्घ्य किसका अधिक हो, अब जानते हैं, मैंने पढ़ाया है लाल कलर का, ठीक है, इसका लगभग 3900 3900 और जो है एंगस्ट्रॉम के आसपास, यहाँ 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहता है अधिक, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है, ये याद रखिए। चलिए, और इसी का जो है क्या है, इसी का एक दो तीन एग्जाम्पल अगर की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल है कि सूर्य, ठीक है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें जो सूर्य दिखाई देता है वो हल्के लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर या रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। अब देखिए, एकदम सूर्योदय होने ही वाला रहता है, ठीक है, एकदम सूर्योदय होने ही वाला रहता है और सूर्यास्त होने ही वाला रहता है पूरी तरह से, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, सूर्य का जो है वो किस कलर में दिखाई देता है? रेड कलर में दिखाई देता है, ठीक है। मान के चलिए ये है आपका, ये है हमारा पृथ्वी, जिस इधर हो रहा है आपका पूर्व दिशा है, क्या है भाई साहब? ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा से सूर्य का क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। पूर्व दिशा, पूर्व से क्या होता है? सूर्योदय होता है, ये आप जानते हैं। और इस तरफ है आपका पश्चिम दिशा, ये सूर्य है, ये है आपका है क्या है? पश्चिम, पश्चिम। और पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूर्यास्त, ये होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा, पृथ्वी पर आप देखिए बहुत सारे जो है धूल कण है, ये अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है? जितने भी है वो क्या है? धूल कण है। पृथ्वी पर बहुत सारे क्या है? धूल कण है। ये क्या है? धूल कण। पृथ्वी के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे क्या है? धूल कण। चलिए, अब यहाँ पर जितना देखिए, ये धूल कण है, ठीक है। और ये धूल कण के कारण देखिए, मैंने क्या कहा, सबसे कम जो है प्रकीर्णन किसका होगा? सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल कलर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जब ये किरणें निकलेगी, ठीक है, जब ये क्या है? प्रकाश, ये किरणें जब यहाँ से निकलेगी, और जो है प्रकाश किरणें जो है सूर्यास्त के बाद यहाँ से निकलेगी, तो इसी धूल कण के कारण जो है आप जो है पूरी तरह से ये क्या नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है क्या होता है? अधिक होता है। और इसी कारण से ये कलर क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी कलर क्या दिखाई पड़ता है?
लाल कलर का भी क्या होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा जिस रंग का वो क्या कर लेता है, परावर्तित हो जाता है, उसी रंग को वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी कारण से यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। और ठीक है, और दोपहर वगैरह को बाद में जैसे दोपहर हुआ और जो है, तो उस समय क्या है, इसमें सातों रंग सीधे होने के कारण क्या होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन याद रखिए सूर्य के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोनों समय क्या होता है, आपको ये चीजें नजर आती है। ठीक है, आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये भी आप याद रखिए। आसमान, मैंने क्या कहा, इसमें एग्जाम्पल दूसरा, आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अंतरिक्ष में रंग काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कलर, अंतरिक्ष में जो कलर क्या दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष में कलर काला दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। देखिए काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां धूल कण नहीं है, और जब धूल कण नहीं है तो क्या होगा, वो सबको शोषित कर लेगी। जब सबको शोषित कर लेगी, इसका मतलब मैंने कहा जब सबको शोषित किया जाता है तो कौन सा कलर दिखाई पड़ता है, काला कलर। में कलर वाले पार्ट अभी इसके पहले ही मैंने बताया था, सबको शोषित कर लिया तो कौन सा कलर दिखाई पड़ता है भाई साहब, वो है काला कलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसका एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल है जो अपर में है, किसका, प्रोपेंडर का। ठीक है, फिर आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंतरिक्ष में काला दिखाई पड़ता है, ये चीजें याद रखें। चलिए ठीक है, तो चलिए, तो ये थी आज की क्लास। हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे, यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी रह गया है, नेक्स्ट क्लास में एक तो पढ़ेंगे प्रकाश का, बच गया है, देखिए प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन क्या है। दूसरा हम देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, जो बच गए हैं। फिर हम बात करेंगे और जो बीमारी से रिलेटेड, ठीक है, आंख और बीमारी, हम बात करेंगे किसके बारे में, आंख एवं बीमारी। और उस बीमारी की निजात पाने के लिए जो बोलते हैं ना, जो है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये सारी बात हम करेंगे। तो ये एक क्लास और होने वाला है, लास्ट क्लास। और इस लास्ट क्लास के बाद आपका जो चैप्टर है प्रकाश वाली, ठीक है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट 6 चल रहा है, पार्ट 7 में आपका पूरा ऑप्टिक्स या लाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।